नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम उन 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने भारत और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। डिजिटल जनगणना से लेकर व्हेल मछलियों के गुप्त भाषा तक आज हमारे पास बहुत कुछ दिलचस्प है। चलिए आइए हम पहली अपनी न्यूज़ को कवर करते हैं। देखिए, अभी जैसा ही आपको मालूम है कि 2027 के लिए जनगणना होने वाली है और चालू हो चुकी है। तो ये जो जनगणना है ये 2 फेजेस में होगी। पहले फेज़ में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा, जो कि 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें बेसिकली आपके जो हाउस हैं, घरों, उनकी पहचान की जाएगी। हाँ, और उनसे संबंधित कुछ नियमा जो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको तैयार किया जाएगा। फिर जो मेन काम है वो है सेकंड फेज़ में, जो है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जो फरवरी 2027 में चालू होगा। ये जो जन सेंसस है ये अब तक का 16वां सेंसस चल रहा है। और इसमें एक सही बात, जो अलग डिफरेंट बात ये है वो है कि इसमें कास्ट इन्यूमरेशन, जो कि जातिगत जनगणना जिसे हम बोलते हैं, वो भी इंक्लूड की गई है, जो पिछले 2011 के सेंसस में नहीं थी। आइए कुछ और बातें जानते हैं सेंसस के बारे में। जैसा ही आपको मालूम है कि सेंसस 2027 के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। हाँ, पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल है जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, जो आपने देखा था अभी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि डिफीट हो गया 2026 में। हाँ, वो जो है वो टोटली डिपेंड करता है सेंसस 2027 के बाद। इसका और दूसरी बात ये है कि जो डिलिमिटेशन होगा, जैसे कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाना, अभी 2026 में लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी जो सीटें हैं वो 545 हैं, उन्हें बढ़ाकर कुछ और करना होगा, जो कि 700 प्लस जाएंगी एक अनुमान के आधार पर। तो इसके लिए सेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सेंसस हो रहा है ये डिजिटल सेंसस है। इसके लिए क्या क्या किए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसा पहला है सेल्फ एन्यूमरेशन। सबसे पहले हाउस होल्ड जो हैं, जो घर वाले हैं, वो अपने आप ही सेल्फ एन्यूमरेट एक ऐप पे जाकर या साइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फील्ड बर्डन वो रिड्यूस हो जाएगा और लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। और दूसरा है मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या कर रहे हैं जो एन्यूमरेटर हैं, वो स्मार्टफोन और टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं डेटा कलेक्शन और रियल टाइम वैलिडेशन के लिए, जिससे पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है एनआरआई और माइग्रेंट्स का। जैसा कि आप कोविड में हमने देखा था कि इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन दूसरे राज्यों में जाके काम करती है और वहीं दूसरे देशों में भी जाके एनआरआईज काम करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस होते हैं। एक अनुमान के आधार पे भारत में 32 मिलियन एनआरआईज दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। वहीं जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं उनका कोई अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। दूसरा चैलेंज है कास्ट डिबेट। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कास्ट लाइन पे बनी हुई हैं, उन्होंने कास्ट डेट सेंसस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, क्योंकि कास्ट से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट को ही इलेक्शन के टाइम पे फ़ायदा देना चाहेंगी। और तीसरा है डेटा सिक्योरिटी। अब इतना बड़ा आप जानते ही हैं 1.4 बिलियन लोगों का डेटा, उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, क्योंकि अब हम मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सेंसस करवाने जा रहे हैं। तो इसके लिए इस डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा कहीं लीक ना हो, कोई एलियन पावर्स इसे हमारे खिलाफ यूज़ ना करें।
तो यही, और दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ पार्टीज़ इसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस डेटा को बनाए रखना एक इंडिया के अंदर ही लोकल स्टोरेज की प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं चलते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर, जो है जुडिशल डिस्कोर्स और एथिक्स पे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायपालिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी काफ़ी वायरल हुई, लेकिन यहाँ एक कानूनी पेच है। अदालत में कही गई ज़ुबानी बातें कानून नहीं होती। असली ताकत सिर्फ लिखित, जिन्हें हम फॉर्मल जजमेंट्स बोलते हैं, उनमें होती है। यह चर्चा जजों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और पेशेवर मर्यादा के बीच की लकीर को दर्शाती है। जब आप जानते हैं कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है, पैरासिटिक रिमार्क था, जैसे जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको उन्होंने कॉकरोच कॉकरोच कहा था। हाँ, जो बाद में उनकी सफाई भी आई थी इस मामले को लेके। तो ये एक जुडी ये जुडिशरी से रिलेटेड एक हिस्सा है, जो कि फॉर्मल जजमेंट्स में नहीं। आमतौर पे ये जजों की अभिव्यक्ति, जो आर्टिकल 14 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको दिखाता है। अब तीसरी न्यूज़ है, अब जैसे ही जानते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है कुछ जगहों पे, और दिल्ली में तो 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जा चुका है। अब आइए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे हमारी ग्रिड कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है जो कि इसको झेल पाए, और लोड मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं उसे देखते हैं। रिकॉर्ड, ये जो है ग्रिड हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ आई है। इस साल भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। अब लेकिन क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मांग है वो रात के समय, जिन्हें हम नॉन सोलर आवर्स में बोलते हैं, उसमें होती है, जिससे हमारे कोयला और हाइड्रो प्लांट्स पर भी दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कोल और हाइड्रो, ये कोल हमारा अभी भी हम 40% से 50% तक कोल पर डिपेंड करते हैं, और वहीं हाइड्रो पे हमारा 10 to 12% की डिपेंडेंसी है। तो इन पे हमारा ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। महाराष्ट्र, अब यहीं हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अब स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट का सहारा ले रहे हैं। लोड शेडिंग इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु में आप देखिए हाई डिमांड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ विंड सोलर, क्योंकि तमिलनाडु एक कोस्टल पे आता है। सॉरी, ये तमिलनाडु कोस्ट पे आता है, तो यहाँ पर विंड और हाइड्रो स्टोरेज की भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। और दिल्ली में रिकॉर्ड लोड, डिमांड साइड मैनेजमेंट, एनहेंस ग्रिड सेफ्टी प्रोटोकॉल। वहीं उत्तर प्रदेश अभी स्मार्ट ग्रिड की तरफ चला हुआ है। आइए चौथी न्यूज़ पे आते हैं, जैसे साइंटिफिक। हाँ, कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार स्पर्म व्हेल, जिन्हें की आवाज़ में एक फोनेटिक वर्णमाला, जिसे फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहते हैं, खोजी है। यह इंसानी भाषा की तरह डिजिटल है, जिसका मतलब है कि ये मछलियाँ समुद्र की गहराई में एक दूसरे से काफ़ी एडवांस बातें करती हैं। इस चीज़ को हम कोडा कहते हैं, उनकी भाषा कोडा सिस्टम, जो कि साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने बताया है। और वहीं साइंस में दूसरी न्यूज़ है, वैज्ञानिकों ने 1945 में हुए परमाणु ट्रिनिटी टेस्ट के मलबे में एक नया क्वाजी, जिसे हम क्वासी क्रिस्टल बोलते हैं, खोजा है। यह रेत और तांबे से बना एक ऐसा पदार्थ है जो कुदरत के सामान्य नियमों को चुनौती देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पर डेट्रीवोर्स, जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिटर को डिकम्पोज करते हैं, उनका प्रभाव नहीं होता, तभी ये 1945 से अब तक बचा हुआ है।
तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख मुद्दे। आप कौन सी खबर सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।